सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि शायद कोई ऐसा गटर होगा जिसका पानी हम ना पीते हैं। ये भावना गौड़ का है, वो उनको कितनी बार बोल रखा है, वो कितनी बार वहाँ से जब जाते फ़ोन करके बोल देती है कल हो जाना चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल नहीं आता, 3-4 साल हो गए पानी नहीं आता है। ऐसी बिल्डिंगें बन जाएगी तो पानी कहाँ मिलेगा यहाँ पे। भावना गौड़ के पास चले गए, राजकुमार जी के यहाँ चले गए, बड़ी जूते घिस गए हमारे जाके, लेकिन पानी की समस्या पूरी सॉल्व नहीं हुई। ये पाइप भी नया डाल दिया, फिर भी पानी नहीं आ रहा है हमारे इधर। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम पहुंचे विजय एनक्लेव की एक गली में जहां लोगों के बीच पानी को लेकर इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि बता नहीं सकते। अगर पानी आता भी है तो ऐसा पानी आता है जिसे पिया नहीं जा सकता। लोगों के बीच में इससे इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। यहाँ पे पाइपलाइन डली हुई पूरे 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब उसके अंदर एक भी बूंद पानी तक नहीं आया। शासन प्रशासन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने अपील नहीं की हो। उन्होंने सारी जगह शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आइए चलिए लोगों से बात करते हैं कि उनको किन किन तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। हरीश तिवारी बोल रहा हूँ मैं विजय एनक्लेव में रहता हूँ। ये पानी के लिए तो सबसे पहले मैं दिल्ली जल बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसा पानी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और जहाँ पानी का ऐसा, लेकिन ऐसा मैंने जल मेरे को याद पड़ता नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि शायद कोई ऐसा गटर होगा जिसका पानी हम ना पीते हों। ठीक है, हमारी इस पूरी गली में 2 गलियों में, इन 2 गलियों में क्या है ना, शायद आप अगर चेक करवाएं किसी भी घर से, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई पेट से, किसी को जॉन्डिस, किसी को नमूनिया है ना। और डेंगू के इस समय आप जब कहते हैं ना कोरोना फिर दोबारा चालू हो रहा है कि आप हाथ धोएं, अरे किस पानी से हाथ धोएं? जिस पानी से हाथ धोएंगे वो तो पहले ही से गंदा है। हम लोगों ने पिछले 3 साल से लगभग दवा के हमने RTI कर रखी हैं और दिल्ली जल बोर्ड में शायद कोई ऐसा अधिकारी होगा जिसके पास हमारी मेल नहीं गई है। अरविंद केजरीवाल जी के डिपार्टमेंट से जब भी मैं मेल करता हूँ, आप कहोगे तो मैं मेल का पूरा एक जखीरा भेज दूंगा। जब भी करता हूँ वो उनके कोई CM, उनके जो कोई असिस्टेंट है, PA करके हैं, कोई गुप्ता करके हैं, उनको मेल आती है, बस यहीं पे जाके फॉर्मेलिटी जाती है। इसके बाद हम दिल्ली जनकपुरी जो ये भारती कॉलेज है वहाँ पे जो उनका ऑफिस है वहाँ हम गए। पिछले 3 साल से, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तभी से पानी की गहन समस्या स्टार्ट हो गई है। हम लोगों ने शायद कोई ऐसा अधिकारी होगा जिसको एप्लीकेशन ना दी हो। मेरे पास सारी डायरिया नंबर लिखे हैं, डायरी नंबर मिल तो जाती हैं बट वो एक फ़ाइल बनी हुई है, जैसी उनके पास बनी हुई है वैसी मेरे पास बनी हुई है। हम लोग खुश हो जाते हैं, 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ की लेडीज़ जो हैं वो एजिड हैं और आधी ज़्यादा अस्थमा की शिकार हो चुकी हैं। क्योंकि एक टांग नीचे और एक टांग टंकी पर होती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्षद जो है उन्होंने हमारे लिए काफ़ी यहाँ पे प्रयास किए, बट वो दूसरी विद्रोही पार्टी होने के मारे उनकी तरफ से कुछ नहीं हो पाया। हम अपने विधायक के पास भी गए और विधायक के पास लेडीज़ भी गई, हमें आश्वासन भी मिला और इसी दौरान जो हमारे पुराने जेई थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिंग रीजन जो भी रहा हो, 25-30 साल थे। उसके बाद नए हमें एक जेई मिले, हंसराज मीना जी। वो शुरू में आए, उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया हमें, हम भी बड़े खुश हुए कि शायद अब कुछ काम होगा। काम भी हुआ। उन्होंने उस बीच में एक काम अच्छा कर दिया कि उन्होंने बीच में से नई पाइपलाइन जुड़वा दी जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और उन्होंने ये कहा गया, हमें आश्वासन दिया गया कि आपको पानी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा वो ड्यूटी मेरी है। वो दिन है और आज का दिन है। 1.25 साल करीबन हो गया है, पूरी पाइप की लाइन भी चेंज हो गई है, लेकिन जो पहले पानी आता था अब वो पानी उससे भी ख़त्म हो चुका है। हमने उनको कई बार, अभी कोई अनिल कुमार शर्मा जी हैं द्वारका में, जेई सुपरिटेंडेंट हैं। अभी हमारे यहाँ से कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ गए और वहाँ जाके जब हमने अपनी करवाई तो उनके कहने पे हमारी मेन लाइन में से 2 इंच का एक पाइप का टुकड़ा जोड़ा गया है। अब आप समझ सकते हो, आप बिल्डिंग अगर दिखाना चाहो, इस तरीके की बिल्डिंग यहाँ पे नई बन रही हैं। और आज से 5 साल पहले जब पानी आया था जब में 80% बिल्डिंगें बन चुकी हैं। अगर आप टंकियों पर जाके चेक करोगे ना तो टंकी एक मकान पर जो यहाँ बिल्डर्स में हैं, इसमें 20-20 हज़ार लीटर की टंकियाँ लगी पड़ी हैं। मुझे आप एक बताइए, क्या किसी भी गली में, किसी मोहल्ले में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो ऐसा हो सकता है कि सरकारी अधिकारी को ना मालूम हो? एक सड़क के ऊपर पुल भी बनता है ना, उसका भी एक एवरेज लिया था कि अगले 20 साल में पॉपुलेशन क्या होगी, गाड़ियाँ क्या आएंगी। तो क्या जल निगम को इतना नहीं पता? आप पहले दिल्ली को तो जल दे लो, गुजरात को, महाराष्ट्र को, पंजाब को और हिमाचल को बाद में दे देना। हम लोगों ने आपको, कांग्रेस की सरकार को पलट के इसलिए लेके आए थे क्योंकि आपने ये कहा था हम एक आम आदमी हैं। आप किस आम आदमी की बात कर रहे हो? ये आदमी ड्यूटी करे या फिर पानी लेके आए? हर घर में 1 डिब्बा 30 रुपये का आता पीने वाला पानी। आप समझ सकते हैं कि 3-3 डिब्बे आते हैं। आदमी अगर 3,000 रुपये महीने का पानी पिएगा तो क्या वो करेगा और क्या नहीं करेगा?
अब इलेक्शन चालू होने वाले हैं, अब दोबारा से चालू हो गए हैं, बैनर लग रहे हैं, पोस्टर्स भी आ गए हैं। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस माध्यम से उनको ये चेताएं, कृपया कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे पास ना आए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी जिस अंधकार में है हम इसमें खुश हैं। आप अपना पानी अपने पास रखिए, हम अपना वोट अपने पास रखेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे यहाँ आने का प्रयास ना करे। हमारी हाथ जोड़ के उनसे विनती है, सब लोगों को जिस चीज़ को पानी मिल रहा है। अनिल कुमार शर्मा जी ने जो अभी एक छोटा सा प्रस्ताव किया था जेई साहब ने, उसके बाद से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ द्वारका में, उसके बाद से एक 2 इंच का पाइप जुड़ा है, उससे 19-20 का फर्क पड़ रहा है। बट जो पानी की कनेक्टिविटी होती है ना 6 से 10 में, हमने कितने बार उनसे कहा अगर आपको हमारी बात यकीन नहीं आता आप एक बार चेक तो कीजिए ना, बैठिए 4 घंटे यहाँ पे, हम आपको चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, आपको बैठने उठने की सब व्यवस्था करवाएंगे। किसी भी अधिकारी के पास कोई समय नहीं है। जब भी हम अधिकारियों के पास गए सिर्फ आश्वासन आश्वासन और आश्वासन मिला है। पानी की स्थिति आज की तारीख में पहले से भी कई ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों से प्रार्थना है, किसी से नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों से प्रार्थना है, कृपया हमें हमारी हालत पर छोड़ दें। इससे अच्छा पानी तो ना, इससे अच्छा पानी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमें पता है हम पानी को बना नहीं सकते, हमारे यहाँ एक एक बूंद का पानी का वो है। कम से कम इतना तो ध्यान रखें ना। आप शाम के टाइम आके देखिए, कई टंकियों में से पानी गिरता हुआ दिखाएंगे हम आपको इसी गली में, और सिर्फ एक ये 2 गलियाँ ऐसी हैं जिसका सोल्यूशन ना बगल में ही एक है। अगर एक 8 फुट का एक टुकड़ा जुड़ जाए पानी की समस्या खत्म है। लेकिन भगवान जाने इस गली के इन लोगों से क्या गलती हुई है। विधायक नाराज, सांसद नाराज, जेई नाराज, सारे नाराज हैं इस गली से, और सब कोई इसका सोल्यूशन 10 मिनट का, एक 10 फुट का टुकड़ा जुड़ेगा और पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म। लेकिन समझ में नहीं आ रही। मैं तो अपने विधायक जी से ही बोलूँगा, हम लोगों से जो गलती हुई है हमें माफ़ करें। पता नहीं क्या गलती हुई है जो इसी गली के लोगों से उनकी नाराज़गी है। दीपा तिवारी, विजय एन्क्लेव। यहाँ पानी की 2 साल से इतनी समस्या थी। पिछले बार तो भागे, इधर उधर भागे। इवन उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करके बहुत आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े उन लोगों के करके उन्होंने पाइपलाइन डलवा भी दी, लेकिन पानी मतलब ही नहीं आने का, नहीं आया। यहाँ पर सब ने गली, सिर्फ ये आखिरी की 2 गलियाँ हमारी ये, क्योंकि सबसे आखिरी का पानी है यहाँ पर। और आगे लोगों के पता नहीं है, पीछे की तो बिल्कुल नहीं आया था। हमने इतना खर्चा हमारे ना होते हुए भी हमने समरसीबल का बंदोबस्त कर लिया कि पानी कहाँ से करें। अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अब क्योंकि अब उम्मीद नहीं है कि आएगा भी पानी, और कभी इस मौसम में आजकल आ भी रहा है तो किसी टाइम ठंड में थोड़ा लोगों का कम यूज़ होता है तो थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं। और पक्का नहीं है कि कल आज आ रहा है तो कल आए, हम इसमें कोई खुशी नहीं मना सकते, क्योंकि अब हमने वो समरसीबल इधर बाजार से लेके पानी ये बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि वहाँ तो हम बहुत सारी एप्लीकेशन हम दे चुके हैं। बहुत करने के बाद कभी कभी करते भी हैं, वो पानी आता ही नहीं, फिर दोबारा देखने भी नहीं आते, फिर भी हमें ही भागना पड़ता है। एक बार ये भी नहीं कहते कि चलो नहीं आ रहा तो कुछ और बंदोबस्त करते हैं, फिर भागना हमें ही पड़ता है। कोई उनको कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ घर हैं और बाकी भी घरों का जो पानी है उन्होंने किसी और कनेक्शन से ले रखा है, इसका नहीं है। इसलिए अब लोग बैठ गए हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पूरा विश्वास है कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमें भी पूरा विश्वास है कि कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमने भी अपना बंदोबस्त समरसीबल वाला तो कर ही रखा है। और उसके बाद जो हमें पीने वाला खेला तो फिर हमें मजबूरी में बाहर से लाना पड़ता है कि कुछ भी हो। ये भावना गौड़ का है, वो उनको कितनी बार बोल रखा है, वो कितनी बार वहाँ से जब जाते फ़ोन करके बोल देती है कल हो जाना चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं। कोई अब इतने धक्के खा चुके, अब याद नहीं, अब हम छोड़ दिए, इसलिए अब हमने समरसीबल लगवा लिया। अब कितने धक्के खाए, सब ने खूब बहुत खा लिया। अब इसलिए बंदोबस्त आ रहा है आजकल तो थोड़ा मौसम ठीक है, लोगों का यूज़ कम हो रहा है। वो भी रात में आता है, 9, सवा 9, 9:30 बजे के बाद आता है, वो भी थोड़ा बहुत। और ज़रूरी नहीं आज आ रहा है तो कल भी आए। और गर्मियों में तो जैसे अभी मार्च के फरवरी के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बंद। 2 साल से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बस बिल्कुल 2 साल हो गए बिल्कुल। जो पानी आता है ना बहुत गंदा आता है शुरू का, और जो कि इसी गली के मेन रोड में दूसरे साइड को पानी बिल्कुल साफ़ आता है बिल्कुल, क्योंकि हम जब भी कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वहाँ से लाते हैं, बिल्कुल साफ़ पानी आता है। यहाँ का पानी जैसे पीने लायक नहीं है। रात को भी 9, सवा 9 बजे के बाद कभी कहते तो होती है, हमने लगा के अपना RO लगा के महंगा, इतना महंगा 10,000 वो RO का फिर सर्विस दो, फिर कभी पानी कम पड़ जाता है तो अलग बाहर से मंगाओ। मेन है वो ये कपड़े धोने 2 साल से कर रहे हैं कम से कम, क्योंकि पाइपलाइन उन्होंने डाली भी, उसमें भी कनेक्शन लिया, उसमें भी, क्योंकि कोई काम बिना पैसे के तो होता नहीं, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं जो काम करने वाले आते हैं।
वो कनेक्शन करने आते हैं, जो पाइपलाइन डली है, प्रीवेंट डली, वो पैसे वो भी उनको भी दिए हैं, जो लगे रहते हैं उनमें सबने दिए हैं। नाम तो कलावती देवी। सारी दिक्कत ही दिक्कत है। नल देखो हमारे ऐसे ख़राब हो गए हैं, बाथरूम देखो हमारे पूरे काले पड़े हैं, पानी की जंग लग के ऐसे हो रखे, और खारे पानी से सब दिक्कत ही दिक्कत है। 10 तो हमने पाइप लाइन ही डाली, किसी में भी एक पानी की बूंद नहीं आती है। पैसे दे के इतनी बर्बादी हो रखी, पैसों की दिक्कत ही दिक्कत है, क्या बताएं। रोज ही तो वही कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, पर मई के महीने में कितने कहाँ कहाँ घूमते हैं हम लोग। कोई सुधार नहीं है। हम तो सारी गर्मी पानी के बिना मर गए हैं, पूरी गर्मी। किसी के घरों से लाए, मोल लगा रखा पानी की तो बहुत परेशानी है। बानागढ़ के पास तो हम 100 बारी चले गए होंगे, कहाँ नहीं गए हम। सारे जहाँ जहाँ पानी वो जल बोर्ड के वो हैं वहाँ सब जगह गए हैं हम लोग। क्या करें, बिल्डिंगों को देख के क्या करें, बिल्डिंग तो सारी जगह वही है बोल के। तुलसी देवी विजय निकली पिछले साल फरवरी से है, वो 2 साल होते हैं फरवरी में। जाते ही रहते हैं, भावना गौड़ के पास जाते हैं, बहुत कुछ कर दिया। नहीं आता, उधर को आता है, उन लोकल गलियों में सबका पानी आता है, यहीं नहीं आता है। यहाँ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। बिजली फूक फूक करके, मोटर चला चला करके कितनी देर लगे रहते हैं, नहीं आता है पानी। पहले गंदा पानी आता है, फिर साफ आता है तो बंद हो जाता है। हाँ जी, सुनीता विजय क्लब। पानी को लेके तो अभी तक समस्या थी। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। पिछली बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, किसी मेरे बच्चे ने ना तो मेरे को कमेंट भेजा है कि लेडीज़ के नाम पे कलंक। तो मैं इस माध्यम से उस बच्चे को ये कहना चाहती हूँ, बेटा आपकी मम्मी भी लेडीज़ है, आपकी बहन भी लेडीज़ है, आपकी बीवी भी लेडीज़ है। तो मैं उस बच्चे को ये कहना चाहती हूँ, जब तक सांस रहेगी ना तभी तो पटाखे जलाओगे तुम लोग। जब सांस ही नहीं रहेगी तो पटाखे कहाँ से जलाओगे। तो ये मेरा उसको मैसेज है, उस बच्चे को। जो भी बच्चा है वो है बच्चा, इस देश का बच्चा है तो सबका ही बच्चा है। क्योंकि मेरी उम्र में उसकी उम्र है, मुझे ही पता नहीं, फ़ोटो उसकी मैंने देखी नहीं है, बच्चा है जवान है मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, उसका मैसेज आया था तो मेरे को बच्चों ने बताई थी। तो इस माध्यम से अगर वो बच्चा देखता है, पढ़ता है और अच्छा बच्चा है तो समझेगा बात को। क्योंकि अभी पराली पे सारे इतने मुद्दे हुए हैं, पटाखों पे इतने मुद्दे हुए हैं, कोरोना पे हुए हैं, तो सांस लेनी मुश्किल हो गई थी। सांस होगी तभी तो आप पटाखे जलाओगे, भारत माता को जब भी तो जय करोगे, तभी तो आप अच्छे बनोगे ना, कुछ भविष्य आपका बनेगा, तभी तो आप सही बनोगे ना। तो ये तो हो गई ये चीज़ें। मैं आपको अब पानी की बातें बताती हूँ। पानी, हम सागरपुर में रहते थे, हमें पानी अच्छा मिलता था, 24 घंटे पानी आता था। और जब से हम यहाँ आए हम पानी के लिए ऐसे तरस गए ना, बहुत बुरी तरह से। क्योंकि हमें आदत थी खुले पानी में रहने की। तो हम यहाँ पे 3-4 सालों से आए हो, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है पानी की। और हमारे हस्बैंड जो ना वहीं से भर के लाते हैं पीने का पानी, कैन उठा के भर के लाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ आके, इतना पानी हमने जो देखी ना दिक्कत कहीं नहीं देखी। और कहीं से इन भाइयों ने सबने मिलके, अनिल कुमार को उन्होंने थोड़ा सा पाइप जुड़वाया, तब जाके यहाँ पे आधा 1 घंटा पानी थोड़ा बहुत काम चला हुआ जाता है। अभी ठंड में पहले पीने लायक नहीं है वो, हम नहीं पीते वो पानी। तो हम नहीं पीते वो पानी, हम बाहर से ही मंगाते हैं, खरीद के ही लाते हैं। कभी कभी ये सागरपुर से भर लाते हैं, क्योंकि वो हमारा मकान है तो वहीं से ले आते हैं पीने के लिए। तो चीज़ें अगर अच्छी चीज़ें हैं, बच्चे अगर ये लायक कुछ कर रहे हैं, अगर हमारी बातें कहीं तक पहुंच रही है तो अच्छी चीज़ है। और जो ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई ये नहीं होना, वो नहीं होना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम आज के युवा हो, बुरी चीज़ों पे आप बिल्कुल ख़त्म करो इन चीज़ों को। तो ठीक है, ये कौन सी बुरी बात तो है नहीं। अगर मैंने बोल भी दिया और इंटरव्यू में कुछ भी कह दिया तो ये इनको इशू बनाने की वो नहीं है ज़रूरत। आप इतनी अच्छी कोशिश करो कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचा रहे हो, ठीक है। पानी की उससे, और पानी मेन चीज़ होती है, नहाना, खाना, सारी चीज़ें पानी से होती है। तो अगर पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ और मैं ये भी देना चाहती हूँ मैसेज, जो भी लोग हैं, जैसे जिसके यहाँ पे पानी आता है, अपनी गाड़ियाँ ना धोए, अपनी गलियाँ ना धोए, ठीक है। जिसको ज़रूरत पड़ती है पानी की, वो पानी ज़रूरतमंद को दे, ना कि वेस्ट करे। वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी। अगर तुम 10 बाल्टी में नहा रहे हो तो 1 बाल्टी में भी नहा सकते हो। तो उन तक ये मैसेज जाए, मेरे भाई बहनों तक, इनकी टंकियाँ भर के नीचे गिरता है पानी, वो ना गिरे। क्योंकि पानी जिसको नहीं मिलता ना, उसको पता है पानी की कदर क्या होती है।
चीज़ जब तक आपके पास है, जब तक कदर नहीं है, जब चीज़ आपके पास नहीं होती तब आपको पता चलता है कदर क्या होती है। राजेश नाम है मेरा, मैं विजय एन्क्लेव में रहता हूँ। पानी की समस्या ऐसा है, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं आता, 3-4 साल हो गए पानी नहीं आता है। ऐसी बिल्डिंगें बन जाएगी तो पानी कहाँ मिलेगा यहाँ पे। भावना रोड के पास चले गए, राजकुमार जी के यहाँ चले गए, बड़ी जूते घिस गए हमारे जा के, लेकिन पानी की समस्या पूरी सॉल्व नहीं हुई। ये पाइप भी नया डाल दिया, फिर भी पानी नहीं आ रहा है हमारे इधर। आश्वासन देते आ जाएगा पानी, ये कर लो वो कर लो, सब करके देख लिया हमने, जल बोर्ड में धक्के खा के देख लिए, जय यही सबके पास चले गए। मीना ये पाइप डाल के 5-6 लाख रुपए कमा के चले गए, वो उनका काम खत्म हो गया है। पानी आता ही नहीं है, ना साफ आता ना गंदा आता, यहाँ तक तो पहुँचता नहीं है। जब ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ जाती है बीच में, पहले तो उनके पास चल जाता है पानी, यहाँ तो हमारा लास्ट में पड़ गया। यहाँ तो प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है। पीते क्या, ये देखो, ये हम भर के लेके आते हैं सागरपुर से, और पीछे समरसेबल लगा हुआ है, समरसेबल का पानी से नहाते धोते, कपड़े धोते हैं, बाल सारे गंजे हो गए नहाना के समरसेबल पानी से। देखो पहले अच्छे वाले यहाँ तक बाल थे, सारे पीछे चले गए, ये समस्या है। औरतों के बाल देखो। अभी तक आपने देखा कि लोगों को इससे लेके कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। शासन प्रशासन ने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई की जाए, लोगों की समस्याओं का हल किया जाए। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन अमित के साथ अंकिता की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।